बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदम एतमाद के साथ मैं हूं सिकंदर अब्बास। नाजरीन, जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम अदम एतमाद नशिर होता है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम प्रोग्राम अदम एतमाद में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है रिसेंटली बनने वाले स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि स्कर्दू इस वक्त टूरिस्ट हब बना हुआ है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल से सयाहों का जोर शोर से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। और आज हम हमारे प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मकामी लोगों के लिए क्या फ़ायदे हुए और आने वाले सयाहों के लिए स्कर्दू में क्या मसले दरपेश है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और रिसेंटली कितने सयाह गिलगित बल्तिस्तान आए, उस हवाले से भी हम हमारे पैनलिस्ट से बातचीत करेंगे। तो हमारे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर मुर्तज़ा साहब और सुहेल अब्बास साहब। तो पहले मैं डॉक्टर मुर्तज़ा की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, क्या हाल है? हम आपको प्रोग्राम अदम एतमाद में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। आपसे मेरा ये सवाल है कि रिसेंटली आपको पता है कि स्कर्दू में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्कर्दू में जो बना है उसमें वो तमाम तर सहूलियात है जो किसी दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, आपने एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर या इंतहाई अहम जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके ऊपर आपने बात करने के लिए हमें मौका दिया। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काफ़ी तवील अरसे से ये बात चली आ रही थी कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से नहीं बन रहा था। कोई कह रहा था रडार का मसला है, कोई कुछ कह रहा था कोई सिक्योरिटी या मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है इस वजह से थोड़ा इशू रहा। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक जो दौर का जो अदवार में जो पीएम्स आए, वज़ीर-ए-आज़म आए, उन्होंने इसका ऐलान किया और इनॉग्रेशन की और फाइनली गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतहाई अहम सयाहती हब है स्कर्दू, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। बिल्कुल। सबसे पहला फ़्लाइट दुबई से ऑपरेट हुआ स्कर्दू के लिए, जो कि खुशाइन बात है। 80 मुसाफिर लेकर आए हैं और जिनमें तकरीबन मकामी 30 से 35 लोग थे। और अब आपके जो सवाल है कि क्या वो स्कर्दू का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिर्फ नाम का इंटरनेशनल है या वाकई में कोई इंटरनेशनल सिस्टम है या कोई चीज़ें हैं। तो जहाँ तक हमारे नॉलेज के मुताबिक स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी रिसेंटली बना है। तो आप ख़ुद बेहतर जानते, कोई चीज़ अभी नई बनी हो तो डायरेक्ट इसके अंदर वो फैसिलिटी नहीं होंगे जो इस्लामाबाद में है, जो कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, तो दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो तो शायद मुमकिन नहीं है डायरेक्ट दिया जाए, क्योंकि स्कर्दू में अभी फ़िलहाल फ़्लाइट दुबई से आए हैं, बाकी ममालिक से या बाकी जगहों से नहीं आई है अभी फ़्लाइट। तो वो सहूलियात नहीं है जो बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होना चाहिए। अभी शायद उम्मीद है कि अगर ये उसको लॉन्ग लास्टिंग तौर पर अगर चलाएँगे तो शायद हुकूमत या जो ज़िम्मेदारान है या एविएशन वाले हैं इसको मज़ीद फ़ाल कर दे और कोई अच्छे स्टैंडर्ड का कर दे। अभी मुर्तज़ा भाई, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग की आपने बात की, इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम ये ख़त्म हो सकते हैं? लॉन्ग लास्टिंग की आप जब बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसलिए लॉन्ग लास्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह नहीं है, डिफरेंट है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाकी जो मकामात है उनसे थोड़ा सीज़न मौसम थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पहाड़ी इलाका जात होने की वजह से बर्फ़बारी इंतहाई शदीद होती है। तो आपको पता है कि मौसम की ख़राबी के बिना पर लोकल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं होता है। तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो कि दुबई से 3 से साढ़े 3 घंटे की मसाफ़त तय करके आती है और बाकी अगर जगहों की बात की जाए तो काफ़ी मसाफ़त तय करके आती है। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये है कि वो लोग अभी फ़िलहाल शायद मेरे नज़र में उन्होंने इसलिए इसको ऑपरेट किया, खुशाइन बात है ऑपरेट करना, क्योंकि सयाहों की आमद-रफ़्त ज़्यादा थी। इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा, क्योंकि ज़मीन भी थी काफ़ी, तो उन्होंने ये चीज़ को इंटरनेशनल करने का सोचा है। लॉन्ग लास्टिंग उनके ऊपर है, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। वही सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं सीज़नों में शायद ऑफ रखे, बाकी में वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं इसको। थैंक यू मुर्तज़ा भाई। तो मैं अभी सुहेल भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुर्तज़ा भाई से तो मैंने सवाल किया, अभी आपकी तरफ। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना, ठीक है कि नहीं? अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद आपको पता है बहुत बड़ा अहाता जो है ना इस एयरपोर्ट में आए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि लोगों को जो है ना अभी जिनके ज़मीनें एयरपोर्ट में आए हैं उनको जो है ना मुआवजे नहीं मिले हैं या दीगर किस्म के मसले, इसको आप किस नज़र से देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वॉइस टीवी को और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक इंतहाई खुशी की बात है गिलगित बाल्टिस्तान के लिए कि हमारी जो एयरपोर्ट है वो अब इंटरनेशनल हो चुकी है। तो जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है वो ये है कि ये जो मुआवज़े वाली बात है ये दुरुस्त नहीं लगता हमें, क्योंकि आप जैसे कि हम सबको मालूम है कि जो जहाँ पर हमारी एयरपोर्ट बनी हुई है वो जगह एक तरफ से सहराई जगह है कि जब बिल्कुल। वहाँ पर इतना आबादी नहीं है, तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं उनकी इतनी रेट भी उस वक़्त नहीं थी। अभी शायद एयरपोर्ट बनने के बाद नहीं सोहेल बहुत भाई, ज़्यादा बात ये चली है ना, होंगी। रेट हो या ना हो, हम इसकी बात तो नहीं कर रहे फिलहाल, चाहे सहरा हो या जरखेज हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों को मिलना चाहिए कि यह बिल्कुल ज़मीन। मुआवज़ा तो मिलना चाहिए ना, चाहे वो आप कोई रोड बनाए या एयरपोर्ट बनाए, वो तो आवाम का हक होता है। अगर आपकी किसी की प्रॉपर्टी पर, मिल्कियत बनी है। आपकी मलकियत पर कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ बनाती है तो ज़ाहिर सी बात है आपको उसका मुआवज़ा तो मिलना ही मिलना है। और रही बात जहाँ तक कि उनको मुआवज़ा नहीं मिले है, तो मेरे पास इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनको मुआवज़ा मिली है नहीं मिले है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह किसी और दिन बात करते हैं। लेकिन मैं बात जो हमारी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके फ़वाइद के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या है हमारे लिए। तो जैसे कि आप हम सब बखूबी आ गए कि आजकल किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो उसकी मईशत है। अगर मईशत ठीक है तो आवाम को रिलीफ मिलती है, बिल्कुल। मुल्क तरक्की करते हैं। ठीक है, अब मईशत को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो बहुत सारे ज़राए हैं। और ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हमें नज़र नहीं आते इतना ज़्यादा जितना कहा जाता है कि हमारी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो टूरिज़्म हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान और हमारी जो कंट्री है उसकी इकनॉमी को ठीक करने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ सालों से हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से टूरिस्ट आ रहे हैं। अब चूँकि ये हमारी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बहाल हो चुके हैं और माशाल्लाह से एक फ़्लाइट आ भी गई है दुबई से। दुबई से बिल्कुल। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक तो आप पाकिस्तान की जो इमेज है, पूरी दुनिया में जो खराब इमेज है, एक तो वो बेहतर होंगी, बहाल होंगी। और साथ ही साथ जब बाहर से इंटरनेशनल लेवल पर लोग आएँगे तो पाकिस्तान में वो लोग आके क्या करेंगे? डॉलर स्पेंड करेंगे, और जहाँ पर वो लोग डॉलर स्पेंड करते हैं तो उसकी मईशत जो है मुल्क की वो ठीक होने लगती है। अगर हम इस चीज़ को मज़ीद बूस्ट अप करें, अभी दुबई से आए हैं, इसको मज़ीद आगे पीछे फैला दें, तो चूँकि स्कर्दू है बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, तो इसकी जो टूरिज़्म की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत है, वो तो बेहतर होगी ही होगी। साथ में जो वहाँ के लोकल रेज़िडेंट्स हैं, जिनकी होटलें हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जिनकी जगह है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो टिकट भी बेचते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इससे क्या होगा, इस एयरपोर्ट बनने की वजह से एक तो फ़ायदा मुल्क की जो मईशत है उसको होगा, और साथ ही साथ जो लोकल रेज़िडेंट्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मज़ीद अगर डॉक्टर साहब इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। शुक्रिया सुहेल भाई। सुहेल भाई ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ायदे के हवाले से सुहेल भाई ने कहा कि अगर डॉक्टर साहब, अगर आपके इल्म में अगर कोई हो कि इस दफ़ा गिलगित बाल्टिस्तान में कितने टूरिस्ट आए हैं और टूरिस्ट के भी मसले मसाइल होते हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। जैसे सिकंदर भाई, गिलगित बाल्टिस्तान ऑल ओवर सिर्फ स्कर्दो नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान ख़ुद एक सयाहत का हब है। गिलगित बाल्टिस्तान पूरी दुनिया में, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत है, और स्विट्ज़रलैंड तो छोटी सी एक जगह है, यहाँ तो काफ़ी बेहतरीन जगह हैं, पॉइंट्स हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान में सयाहों की जो तादाद अगर हम फिगर में बता दें तो समर के इसी सीज़न में तकरीबन 25 से 30 लाख सयाह गिलगित बाल्टिस्तान का रुख करते हैं, जो कि खुशाइन बात है। अब आपने कहा कि सयाहों की क्या मसाइल है, क्योंकि मसाइल तो हर किसी के साथ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मसाइल ना हो, क्योंकि बंदा कोई घर से दूर होते तो मसाइल तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, और वो तो सयाह है। तो उनके जो मसाइल है, अवलन तो वो मसाइल सिर्फ सयाह का नहीं है, वो सारे वहाँ के जो लोकल रेजिडेंशियल लोगों का भी है, रेजिडेंस लोगों का भी है, वो है आमदोरफ्त का, ज़राए अबलाग का, रोड का। अब आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान का जो रोड है हालिया दिनों में बन चुका था, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं है फिलहाल भी, क्योंकि मौत का कुआं कहा जाता है, आए रोज़ हादिसात होते रहे हैं और हो भी रहे हैं। मामूली तो सा ज़लज़ला मामूली या ज़लज़ला बारिश है हो तो गया तो स्लाइडिंग हो जाते हैं। तो सायों का भी यही मसला है, हमारा भी यही मसला है कि अभी रोड सही मुस्तहकम नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मसला है वो अगर इसके मुतबादिल जो रास्ता है वो बाई एयर है, जहाज़ के ज़रिए जाना होता है, तो वो न सिर्फ फिर सयाह का है बल्कि लोकल का भी है। आपको पता है हालिया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद दुबई से जो फ़्लाइट आई है उसका जो रेंट है वो 29,000 रुपया है,
जबकि हमारे लिए 45 मिनट का जो सफ़र है उसके लिए 37,000 रुपये या से उससे ज़्यादा चार्ज कर, जो कि आपको सोशल मीडिया में वायरल नज़र आ रहा है। तो ये मसला मसाइल है। यहाँ पर एक चीज़ की इसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि जो दुबई से जो फ्लाइट आई थी रिसेंटली स्कर्दू में, उसकी जो टिकट के पैसे थे वो 29,000 है। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, माजरत के साथ। मैंने खुद टिकट चेक किया, उनके मैंने खुद पिक्चर देखा, तो वहाँ पर 1 लाख रुपये से ऊपर लिखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। नहीं, 29,000 तो मैंने भी सोशल मीडिया के, तो मैंने भी बिल्कुल ये सोशल मीडिया में, आपको जहाँ तक सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि है काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन 29 अगर उन्होंने किया भी है तो भी ये भी पब्लिसिटी के लिए भी किया हो सकता है, मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। सुहेल भाई की अभी आप दुबई के तो बात ही ना करें कि अगर इस्लामाबाद से आप कराची जाते हैं तो तकरीबन कोई घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का, डेढ़ घंटे का, तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे का। अगर आप इस्लामाबाद से स्कर्दू जाते हैं तो 45 मिनट का। अगर आप चेक करें ना, कराची से इस्लामाबाद का टिकट चेक करें और कराची इस्लामाबाद काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी बहुत डिफरेंस है, difference है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसकी एक मेन वजह ये है कि जो कराची टू लाहौर या कराची टू इस्लामाबाद वगैरह की जो फ्लाइट्स चलती है, वहाँ पर एक कंपनी नहीं है, पीआईए के अलावा बहुत सारी कंपनी है, एयर ब्लू है, शाहीन ये भी वगैरह। हो सकता है। अब इन कंपनी की वजह से जो है ना प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि स्कर्दू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ पीआईए है, और वो बड़ी मुश्किल से हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं। आपको पता है कि वहाँ को वो तो सिर्फ गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट को लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में मेरे ख्याल से एक दफ़ा ही आते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। बिल्कुल। और रही बात जो दुबई वाली जो प्राइस है, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट में भी जो वहाँ के जो बैठे हुए अफसरान हैं उनको भी पता है कि भाई दुबई कहाँ और इस्लामाबाद से स्कर्दू कहाँ। वो खुद इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे नहीं भाई कि भाई 29,000 रुपये में कौन दुबई से स्कर्दू लेकर आते हैं। तो ये 100% मैंने खुद फेसबुक पर कुछ पोस्टें देखी थी कुछ लोगों की जो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि भाई 29,000 रुपये जो टिकट के पैसे हैं इस तरह के लिखे हुए थे। वहाँ पे मैंने खुद कमेंट्स किया था कि भाई आप क्यों खामखा लोगों के दरमियान फालतू इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो 80,000 से 1,02,000 रुपये के बीच में रेंज था, प्राइस थे जो हमारे टिकट थे। तो मेरे ख्याल से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होना चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ये सोशल मीडिया के लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वही लगे। लेकिन हमारी जो मतलब ये हमने सोचा था कि हो सकता है 29 में अगर लाया है तो भी कोई पब्लिसिटी के लिए लाया हो, क्योंकि अभी शुरू में उन्होंने इंटरनेशनल पर बनाया, शुरू में फ़्लाइट शुरू किया है, अभी इनिशियल है, तो हो सकता है 29 भी किया हो। लेकिन अगर नहीं किया तो सिकंदर भाई की बात है कि गिलगित बाल्टिस्तान में ये शुरू से इशू रहा है कि फ़्लाइट का जो रेंट है, वो जो फेयर है, वो कभी भी मुनासिब नहीं रहा है, जो कि वहाँ के सयाह के लिए भी और लोकल के लिए भी कोई मुनासिब नहीं है। तो ये मसले हैं। अच्छा, साथ में और मसाइल, इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल है जो कि हमारे पास वक्त की कमी है, तो इन मसाइल को रिजोल्व करेंगे तो शायद इतना सयाहों की जो आमदरफ्त है मज़ीद बढ़ जाएगी और गिलगित बाल्टिस्तान की जो मईशत है वो भी बूस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू मुर्तज़ा भाई, आप दोनों के कीमती वक्त